अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आईकॉम अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसमें से लाजमी कुछ एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। तो देखते हैं हम। द प्राइम फैक्टर ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू, प्राइम फंक्शन अकाउंटिंग क्या क्या है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लासीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो टू अकाउंट्स के लिए होता है, टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स के लिए होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑल इवेंट विच आर रिलेटेड टू बिजनेस आर मयर्ड इन, जो ऑल इवेंट्स होते हैं बिजनेस के वो मयर्ड किए जाते हैं मनी के ज़रिए। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, तो ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। द राइट पोजेस्ड बाय द ओनर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कार्ड, जो राइट पोजेस करता है ओनर एसेट्स के अगेंस्ट, उसको आप क्या कहते हैं? ओनर इक्विटी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 फॉर ₹1750 विल इंक्रीज द ओनर इक्विटी बाय, एक गुड्स 1500 की उनकी कॉस्ट है, उसको 1750 रुपये में बेचा गया है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए 250, जो आपका प्रॉफिट है, उससे आपकी ओनर इक्विटी इंक्रीज़ होगी। डेबिट इंक्रीज द अकाउंट ऑफ, डेबिट इंक्रीज़ करता है अकाउंट्स को एसेट एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। मोटरसाइकिल परचेज बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज ओनर, मोटरसाइकिल परचेज बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज ओन यूज़ शुड बी डेबिटेड टू, मोटरसाइकिल परचेज़ किया गया प्रोपराइटर की तरफ से ओन यूज़ के लिए, तो डेबिट आप करेंगे किसके? ड्राइंग अकाउंट को, ठीक हो गया। फिर डिविडेंड रिसीव ₹1000 फ्रॉम ताहिर विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ, आपने डिविडेंड रिसीव किया है तो क्रेडिट साइड पर ताहिर विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड, तो आप ताहिर को क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कैश अकाउंट। नोटिंग चार्जेस आर पेड इन द इवेंट ऑफ, नोटिंग चार्जेस पे करते हैं आप इवेंट ऑफ, कौन से इवेंट में? जब आप डिस्काउंट ऑफ बिल करते हैं। पासबुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय द, पासबुक प्रिपेयर की जाती है, इसका ऑप्शन बी है, बैंक, बैंकर जो होता है वो पासबुक को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट, ऑल दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड इन अ बिज़नेस आर लर्न एज, वो तमाम गुड्स जो बिज़नेस में सोल्ड नहीं होती उनको ऑप्शन सी है इसका करेक्ट, सी स्टॉक। मॉडर्न अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो बेस करती है किस पर? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर। अकाउंटिंग टू दिस कन्वर्सेशन एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंजर्वेटिज्म। When there is no question of meeting the value of transaction it will be known as, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्रेडिट इज़ द इंक्रीज़ इन, क्रेडिट इंक्रीज़ होती है एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की वजह से। फिर गुड्स रिटर्न टू ऑल शुड बी डेबिटेड टू, जब आप गुड्स रिटर्न करते हैं तो आप डेबिट करते हैं कि इसको सेल रिटर्न अकाउंट को। एक्सपेंस ऑफ क्रेडिट अवर डेबिट इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ क्रेडिट अवर डेबिट, जब आपका क्रेडिट एक्सेस होता है डेबिट से तो क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया जाता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेएबल, वो पीरियड टाइम पीरियड जिसके बाद बिल पेएबल किया जाता है उसको मैच्योरिटी डेट कहते हैं। व्हेन अ ड्रायर ट्रांसफ़र अ बिल टू हिज क्रेडिटर, जब ड्रायर ट्रांसफ़र करता है बिल अपने क्रेडिटर को फॉर सेटलमेंट हिज ओन डेट्स, अपने डेट्स के लिए, तो उसको इंडोर्समेंट ऑफ द बिल कहते हैं। इंडोर्सी को वो इंडोर्समेंट इसके लिए ट्रीट किया जाता है। व्हेन नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल द ड्राई ऑलवेज डेबिटेड टू, जब नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं तो ड्राई ऑलवेज डेबिट करता है कि इसको नोटिंग चार्जेस अकाउंट को। सब्सिडी बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ, सब्सिडी बुक्स को आप बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं। द मनी कैन बी डिपॉजिट इनटू बैंक बाय मींस ऑफ, मनी डिपॉजिट की जाती है बैंक में बाय मींस ऑफ पे इन स्लिप, यानी पे इन स्लिप की मदद से आप डिपॉजिट करते हैं। एसेट विच नो फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, एसेट जिसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उसको आप इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। मार्शिंग
ऑफ बैलेंस, मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट मीन्स, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डरिंग ऑफ एसेट्स एंड, मार्शिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स, मार्शिंग ऑफ बैलेंस शीट का क्या मतलब है? ऑर्डनिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ऑप्शन सी। इनकम टैक्स पेड इज़ आ, इनकम टैक्स जो पे किया जाता है इसको पर्सनल एक्सपेंस कहते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉन रिकरिंग एंड इर्रेगुलर इज़ कॉल्ड, एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग होता है और इर्रेगुलर होता है उसको आप क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टेकन एज, तमाम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को आप क्या टेकन एज करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ट्रेड एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ 180 पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट एज रुपीज़ 810, इट विल बी कोइंसाइडेड एज, आपने 180 को 810 पोस्ट कर दिया लेजर में, तो ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, यानी ट्रांसफ़र का एरर है। एडजस्टिंग एंट्री आर मेड, एडजस्टिंग एंट्री कब की जाती है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब आपका पीरियड ऑफ अकाउंटिंग एंड हो जाता है। द बैलेंसेज ऑफ पैटी कैश बुक इज़, जो बैलेंस ऑफ पैटी कैश होता है उसको आप एसेट एंड एसेट कहते हैं। व्हाट इज़ यूज टू रिकॉर्ड कैश बैंक एंड डिस्काउंट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, आप किसको रिकॉर्ड करते हैं? कैश बैंक डिस्काउंट और डेबिट क्रेडिट को, तो डबल कॉलम कैश बुक में। एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, वो एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो पॉइंट सी, वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं। परचेज जर्नल रिकॉर्ड ओनली, परचेज जर्नल के अंदर सिर्फ रिकॉर्ड की जाती हैं कैश परचेज। कैश अकाउंट इज़ अ, कैश अकाउंट जो होता है वो असल में रियल अकाउंट होता है। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर आर शोन इन, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में। द बॉडी ऑफ वर्क शीट कंटेन्स, द बॉडी ऑफ वर्क शीट कंटेन्स करती है 4 पेयर्स ऑफ मनी कॉलम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़, जो इंटरेस्ट ड्राइंग पर होता है वो रेवेन्यू होता है। ऑप्शन सी। द एक्सेस ऑफ क्रेडिट कॉलम अवर डेबिट कॉलम इन इनकम स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड, जब एक्सेस होता है डेबिट कॉलम का अवर क्रेडिट कॉलम का अवर डेबिट कॉलम पर, तो उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। एरर्स इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स आर कॉल्ड एज, जो एरर्स होता है कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स उसको आप क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन।